डॉक्टर, डॉक्टर क्या हुआ मेरे पापा को? डॉक्टर विकी, तुम्हारे पापा को ब्रेन ट्यूमर है। ब्रेन ट्यूमर? ब्रेन ट्यूमर? यस, ट्यूमर। वो भी लास्ट स्टेज पर है जो कभी भी फट सकता है। विकी, अगर तुम्हारे पापा का ऑपरेशन फौरन ना किया गया ना तो वो मर जाएंगे। नहीं, अरे उससे पहले तो मैं मर जाऊंगा। डॉक्टर, डॉक्टर कितना खर्चा आएगा ऑपरेशन में? यही कोई 20 से 25 हजार। 20-25 हजार? ठीक है डॉक्टर, आप ऑपरेशन की तैयारी कीजिए, मैं 20-25 हजार का बंदोबस्त करके आता हूं। ओके। दीनदयाल जी, दीनदयाल जी, दीनदयाल जी, दीनदयाल जी। कौन कुत्ते की तरह भौंक रहा है? तू दीनदयाल जी भौंक, मेरा मतलब है जी कर रहा थी? हाँ दीनदयाल जी। फिर जी, व्हाट डू यू मीन बाय जी? उस दिन तो तू मुझे क्रिकेट बोल रहा था, कुत्ता कमीना कह रहा सी। आज जहर की जगह शायद कैसे टपक रहा तेरी टपकनी से? आई वांट एन आंसर। मेरे पापा का ऑपरेशन करना है दीनदयाल जी। मुझे 25,000 रुपए की बहुत जरूरत है। अगर आप मुझे दे दें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। अरे मेहरबानी नु तेल लगा। 25,000 रुपए देते ही जो मेरे को हार्ट अटैक होगा, होता है क्या होगा? अरे तेरे बाप से पहले मेरे को ऑपरेशन कराना पड़ेगा। दरवाजा उठेगा, गो। नहीं, मैं यहां से 25,000 रुपए लिए बगैर जाऊंगा नहीं। अरे मैं तो अपनी दौलत में से ही 25,000 रुपए मांग रहा हूं, जिससे मेरे पापा की जिंदगी बच जाएगी। पापा की जिंदगी बच जाएगी? दसना मैं तेरे को। ओ धर्मदेवीर, ओ गौतम तो गोविंदा, ओ राम और श्याम, ये है मेरे फिल्मी फाइटर्स, मेरे धर्मदेवीर। डायलॉग ही डायलॉग हो रहे हैं, एक्शन हो ही नहीं रहा। मैं कह रहा था थोड़ा सा एक्शन हो जाता तो मजा आ जाता। एक्शन! दीनदयाल, हरामजादे, हमारी दौलत पर सांप की तरह कुंडली मारकर बैठा है। ये दौलत तुझे रास नहीं आएगी, हरामजादे। अरे एक बारी मेरे हाथ छोड़, फिर देख। साले कुत्ते, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा दीनदयाल। अब टपकनी से सही टपक रही है। गिर गए? गिर तो मैं उसी दिन गया था जिस दिन मैंने तुमसे प्यार किया। अगर प्यार का अंजाम यही है तो इस दुनिया से प्यार का नाम हमेशा के लिए मिट जाएगा। और अगर चाहत गुनाह है तो इस गुनाह की सजा का हकदार मैं हूं, मेरे पापा नहीं, जो इस वक्त अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहे हैं। और मैंने तुमसे मांगा ही क्या? सिर्फ अपनी ही दौलत में से 25,000 रुपए, जिसके लिए मुझे धक्के दिए गए। तुम्हारे बाप की तरह। जो माँ बाप अपनी औलाद के हर जिद को पूरा करना लाड प्यार समझते हैं, वही अपनी औलाद की किस्मत में धक्के लिख देते हैं। और रही प्यार की बात, तो अपनी दौलत यूं ही किसी पे लुटा देना बेवकूफी है, प्यार नहीं। और इसका अंजाम यही है। अरे चोपड़ा, तेरा क्या होगा? हाउसफुल का बोर्ड लग गया है। अगर आज साला ये डांसर की औलाद नहीं आया तो पब्लिक तो मुझे चोपड़ देगी। पापा, आपने उसे जरूर पैसे में चिपड़ने की कोशिश की होगी। अबे चुप, मैंने इस मिरासी को पूरे 25,000 रुपए दिए हैं, मगर सुना है ये भाड़ू किसी लौंडिया को चोपड़ने के चक्कर में खंडाला गया हुआ है। हे भगवान, मेरी इज्जत बचा ले। मैं इस काम के लिए किसी को भी 25,000 रुपए देने को तैयार हूं। भगवान मुझे बचा ले, मैं क्या करूं? मैं सेठ जी, मैं 25,000 रुपए के लिए नाच भी सकता हूं और गा भी सकता हूं। एक मिनट, कान लगा फटने तो खैरात लगी बटने। एक और आ गया मुझे चौपड़ने। यूं समझ लो कि पापा, भगवान ने आपकी ऐन वक्त पर सुन ली और विकी को भेज दिया। ये मेरा दोस्त है, क्लास फेलो है, ऐसा गाता है, ऐसा नाचता है कि सारा समाज झूम उठता है। विकी बेटे जी, अगर तूने पब्लिक को खुश कर दिया तो मैं तुझे 25,000 रुपए से चौपड़ दूंगा। सच? चल। सेठ जी मेरे पैसे? मैं तो जूतों की गिनती कर रहा हूं कि पुलिस स्टेशन पहुंचकर कितने मिलेंगे, और तुझे रुपयों की पड़ी है, इनसे ले लेना।
सेठ जी, मुझे छोड़ दीजिए, सेठ मैं जी। आपको चौपड़ दूंगा। कुछ खामोश। ए सेठ, ये धोखा है, ये बेईमानी है। मैं नहीं जानता सेठ जी, मुझे मेरे 25,000 रुपए दीजिए। इस साले को भी ले चलो, लगता है ये हीरो भी इसके साथ हीरोइन का धंधा नहीं, करता है। ले चलो। मुझे मेरे पापा के ऑपरेशन के लिए 25,000 रुपए चाहिए थे, इसीलिए मैंने इनका शो किया। हम तुम जैसों के बहाने खूब समझते हैं। इंस्पेक्टर साहब, ये लड़का सच बोल रहा है। बेईमानी के धंधे में ये मेरा साथी नहीं है। मैंने इसे रुपए देने का वादा किया था। आप मेरे रुपयों में से 25,000 रुपए से चौपड़ दीजिए। अगर ये चाहता है तो भाग, वरना उम्र भर इसके साथ चक्की पीसता रहेगा। चल हट, ले चलो इसे। सॉरी बेटा। सेठ जी, लोग तो आपकी और आर.के. चौधरी की दोस्ती की मिसाल दिया करते थे कुमार साहब। थे, मगर अब हमारी दुश्मनी की मिसाल ना दें तो लानत है हमारी दुश्मनी पर। अगर दुश्मन जिंदा ही ना रहा तो किससे निभाएंगे आप अपनी दुश्मनी? अपनी दुश्मनी निभाने की खातिर ही सही, मगर मेरे पापा को बचा लो कुमार अंकल। मेरे पापा को ब्रेन ट्यूमर है और उन्हें बचाने के लिए मुझे 25,000 रुपए दे दो कुमार अंकल। वॉचमैन, यस सर। इस कमीने को धक्के मारकर बाहर निकाल दो। ठहरो, तुम अपने बाप को बचाने के लिए क्या कर सकते हो? जी मैं अपनी जान तक दे सकता हूं। अच्छा, जी ये कटोरा है। ये कटोरा तुम्हारे बाप के प्राणों की भीख मांगने के लिए है। जाओ मांगो, कुछ कमी रह गई तो मैं पूरी कर दूंगा। अरे जाओ मांगो। 25,000 रुपए चाहिए ना? हाँ। मैं दूंगी, लेकिन तुम्हें इन सब के सामने एक एक करके मेरे सारे कपड़े उतारने पड़ेंगे। क्या? अगर फौरन ऑपरेशन ना हुआ तो तुम्हारे पापा मर जाएंगे। कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन। क्यों मिस्टर विक्की चौधरी, आज तुम्हारे हाथों को लकवा क्यों मार गया? देखा, जब इंसान के पास दौलत होती है तो उसके अंदर हिम्मत भी होती है और ताकत भी, लेकिन जब वो कंगाल होता है तो बेचारा दोनों से कंगाल हो जाता है। अपने बाप को बचाना है या नहीं? कम ऑन, कम ऑन। तुमने तो कहा था कि कमीने, बदमाश, हमारी पार्टी में हमारी मेहमान की इज्जत पर हाथ डालने की तेरी जुर्रत। इसी ने मुझे कहा था कि खामोश। मारो आराम के पिल्ले को, जान से मार दो। जितना मारना है मार लो, चाहे जितना जलील करना है कर लो। अगर मुझे 25,000 रुपए दे दो, मुझे 25,000 रुपए दे दो, मुझे 25,000 रुपए दे दो कुमार अंकल, मुझे 25,000 रुपए दे दो। तेरी 25,000 बोटियां करके हम कुत्तों को डाल देंगे साले। बस कीजिए मेरा अंकल, बस कीजिए। कल तक जिनके सामने आंख उठाकर बात करने की हिम्मत नहीं थी आप में, आज उनका बुरा वक्त आया तो उनके टुकड़े करने की हिम्मत आ गई आप में। और तू किसे अपने कपड़े उतारने को कह रही थी? उसे, जिसकी दौलत पाने के लिए हमेशा तू तरसती रहती थी कि कब वो तेरे कपड़े उतारे, और उसने कभी तेरी तरफ थूका तक नहीं। शालू, मैं जानती हूँ पापा, आप उससे पैसे नहीं देंगे। चलो विकी, मैं देती हूँ तुम्हें 25,000 रुक रुपए। जाओ लड़की, हमारी मर्जी के खिलाफ 25,000 रुपए तो क्या 25 कौड़ियां भी तुम इसको नहीं दोगे। चलो पापा छोड़ दो मुझे पापा। धक्के मार कर निकाल दो इसको। चलो नहीं पापा, ऐसा मत कीजिए। मारो, ठोकरे मार के बाहर निकाल दो इसको। मेरी बात तो अरे चल, मेरी बात तो चल, मेरी बात तो चल। पापा, आपने अपने बेटे की बेबसी और लाचारी देखी? जरा सी तबीयत खराब हो जाती तो आप 25 डॉक्टर खड़े कर देते, और आज आपका ये बेटा आपके लिए 25,000 रुपए नहीं इकट्ठे कर सका। पापा, नहीं कर सका। मुझे माफ कर दीजिए पापा, मुझे माफ कर दीजिए।
देखा शालू, देखा आज तुमने, जिस पैसे की मैंने कभी कोई अहमियत ही नहीं समझी, उसी पैसे ने आज मेरी कोई अहमियत ही नहीं रहने दी। भिखारी बना दिया मुझे जमाने के सामने। ये जमाना बहुत अजीब है विकी। इसके सामने जरूरत से ज्यादा अकड़ो तो तोड़ देता है, और जरूरत से ज्यादा झुको ना तो भी तोड़ देता है। आज तो भिखारी बन के भीख मांगने का भी अफसोस नहीं होता शालू। अगर भीख मिल गई होती, कम से कम जिंदगी और मौत के बीच खड़े मेरे पापा को तो कोई मेरी खाल के जूते बनाकर पहनना चाहे तो भी पहन ले, मगर मेरे पापा को बचा ले। दिल छोटा मत करो विकी। अंकल के ऑपरेशन की फीस मैंने भर दी है। शालू। हाँ विकी, अभी थोड़ी देर में तुम्हारे पापा का ऑपरेशन हो जाएगा। तुमने तो आज मुझे खरीद लिया। नहीं, मैंने तो सिर्फ अपना फर्ज पूरा किया है। ये देखो, ये सब मेरा जमा किया हुआ पैसा है। मैं चाहती हूँ कि तुम कोई काम शुरू करो। जिस जमाने ने तुम्हें भिखारी बनाकर जलील किया, उसे फिर वही विक्की चौधरी बनकर दिखाओ जो तुम कल थे। लेकिन शालू। इनकार नहीं करना विक्की तुम्हें मेरी। तुम्हें तुम्हारे पापा की कसम। और ऐसा बिल्कुल नहीं समझना कि इसके बदले में मुझे तुमसे कुछ चाहिए। मैं तो तुम्हारी खुशी के सिवा और कुछ नहीं मांगती, कुछ नहीं। पर शालू, ये तुम मेरे लिए दिल के हाथों मजबूर हूं। मैं कुछ नहीं कर रही, बस दिल का कहा मान रही हूं। चालू।